Hello everyone, Jayant from my side. My name is Avay Gupta. I will be taking your math class for CDS Apcat Mathematics. Okay. So today is our percentage lecture, that is first lecture. कुछ और क्लासेस भी हो रही हैं बाकी सब्जेक्ट्स की CDS Apcat NDA फॉर एवरी एग्जाम. ठीक है. अगर आप पढ़ रहे हैं तो बाकी लेक्चर भी ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. सबसे पहले जैसे मैंने बोला हमारा लेक्चर है परसेंटेज. ओके. हमारा टॉपिक जो परसेंटेज है उसी के बारे में बात करते हैं. परसेंटेज आखिरकार होता क्या है और इससे क्या क्या यूज कर सकते हैं, मतलब हमें एग्जाम में क्या हेल्प आएगा, मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक इसमें पढ़ना होता है, वो सब मैं कवर कराऊंगा. आपको उसकी टेंशन लेना, बस पढ़ते रहना साथ में और क्वेश्चंस करते रहिएगा खुद से. ओके. सो वी आर स्टार्टिंग विद परसेंटेज. आपने हमें से सुना होगा रोटी की बात करूंगा, पूरी रोटी दे दो, आधी रोटी दे दो, बस इतनी बात करूंगा. पूरी का मतलब होता है, फुल का मतलब होता है 100%. यदि फुल की बात करूंगा ये तो वो 100% है. तो हाफ की बात करूं, वहां वहां कितना है, हाफ की बात करूं वो कितना है 50%. अब हाफ और 50% कैसे आए, दोनों कनेक्ट कैसे हुए ये बताता हूँ. ठीक है. स्टैंडर्ड मान लिया फुल मतलब 100%, आपके क्लास में भी फुल मार्क्स मतलब 100% मार्क्स. ठीक है. और हाफ मतलब 50% मार्क्स हुए. ये कैसे आए मैं बताता हूँ. जैसे कभी नंबर दिया गया 1/3 या 1/2 की हेल्प से बताता हूँ. 1/2 की हेल्प से निकालूंगा, आपको 1/3 की हेल्प से बताना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है. 1/2 है. 1/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. जब भी नंबर दिया गया है परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है. कितना है 50%. अगर परसेंटेज में दिया गया है नंबर निकालना तो 100 से डिवाइड कीजिए. ये दो चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी. ओके. आपको बस इतना याद रखना है दो चीजों के बारे में. ओके. आई थिंक जस्ट सेकंड, मुझे एक मिनट देना. एक मिनट देना. आई डोंट नो इफ आई एम बिजी हियर और नॉट. अगर नहीं हूँ कोई नहीं, अगली वीडियो से हो जाऊंगा. ठीक है. अभी हम लोग फोकस करते हैं अपनी क्लासेस पर. यहाँ पे दिया गया है 20% ऑफ अ नंबर. परसेंटेज की बात करेंगे. when added to 20 becomes the number itself. कुछ क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन में 100 मान लूंगा. मैं कैसे मानूंगा, देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है 100%. इसका मैं बोलूं कोई एक नंबर ले लूं 100, उसका बोलूं 30% निकाली तो आप क्या करेंगे 30/100 इंटू 100. 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 30. तो ये मेरा डायरेक्ट आ रहा होगा वो नंबर. अगर 19% बोला तो 19 डायरेक्ट आ जाएगा. तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा. और कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये होता है, जो कॉम्पिटिशन काट सके वही निकाल जाता है. ठीक है. एक नंबर मानो एक्स, उसका बोल रहा है 20%. 20% परसेंटेज है, 100 से डिवाइड करेंगे. बार बार बोल रहा हूँ 20 उसमें अगर जोड़ दो, 10 एडेड टू 20 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ. ओके. नंबर इटसेल्फ कैसे बनेगा, एक्स. एक्स नंबर था ना हमारा. तो देखिए 20 इक्वल टू, ये वाला पार्ट उस साइड ले जाओ, एक्स माइनस 20/100 कितना हुआ 80/120. इसको आप सॉल्यूशन कर सकते, इस साइड ले जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या किसी तरीके से सॉल्व कीजिए. एक्स की वैल्यू 25 आई, मतलब 20 बजा 20, 24 जा 84, 25 जा 100. ओके. तो एक्स की वैल्यू 20, सॉरी एक्स की वैल्यू 25 आई. बी ऑप्शन एक बार चेक भी कर लेते हैं. ये बी ऑप्शन. अगर कोई भी टॉपिक ऐसा रहे या कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहे समझ में ना आए, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन, दैट विल बी लाइव. ओके. अगली सैलरी आती है कि एक ही सैलरी थी वो 40% से बढ़ गई है, इंक्रीज बाय 40%, देन डिक्रीज बाय 20%. लोग गलती क्या करेंगे, वो कहेंगे 40% बढ़ी 20% घट गई, आंसर 20%. नो, पहले 40% बची है, वो नया नंबर बन गया होगा.
उसका 20% घटा है, क्योंकि देखिए ऑन द होल इस सैलरी इज इंक्रीज बाय, पूरे में एक ही सैलरी में कितना फर्क पड़ा, एक ही सैलरी है 40% बढ़ गई, बाय लिखा है 40% से बढ़ गई, ठीक है। तो उसमें जुड़ेगा ना, जैसे आपकी सैलरी अभी कुछ हो या फिर आपके पास कुछ सामान हो, उसमें कुछ और मैं ऐड कर दूं तो उतना तो आपके पास रहेगा, थोड़ा और ऐड हो जाएगा, राइट। तो 40% से बढ़ गई, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी तो मैंने ए लिखना है, तो ये कितना हो गया 140/100 ए। अब इसमें घट गई, कितनी घट गई 20% से, देखो 140/100 नया था मेरा, उसमें भी 20% माइनस कर दो, क्यों, उसमें लिखा हुआ है कि जो नई सैलरी होगी उसका 20% कम हो गई सैलरी, पहले 40% बढ़ाई पर 20% कम कर दी, इसे सॉल्व करेंगे आप 112/100 आएगा। ये एक नंबर ये है जो नया नई सैलरी फाइनल सैलरी है, आप इस तरीके से सोचिए, तो ये मेरी स्टार्टिंग सैलरी है, जो इन दोनों को ही कंपेयर करना है ऑन द होल, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो दो एंड पॉइंट्स हैं उनकी बात करूंगा, जिन दोनों कंपेयर करना उन दोनों में बड़ी वैल्यू ढूंढो, माइनस छोटी वैल्यू करो, छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ए अपॉन छोटी वैल्यू क्या है, या फिर जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे नीचे वो आता है जिसके साथ कंपेयर हो रहा है ए के साथ, इनटू 100। अब ये 100 क्यों आया, अगर आपने गौर से देखा हो फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड, तो मैंने यहाँ से बोला था नंबर दिया हो, तो यहाँ पे देखो नंबर दिया गया था, तो क्या किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई, तो वही नंबर आ गया, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 0.12 इंटू 100 आएगा, तो वो आएगा आपका 12%, ऑप्शन डी, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मैं तरीके से बताता हूँ, 100 मानकर, पुराना क्वेश्चन भी आप करेंगे 100 मानकर ट्राई, उससे वो भी हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको बताता हूँ कितना सिंपल हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन पुराने में देख रहे हैं हर जगह ए रहा था, थोड़ा अजीब दिख रहा था, बड़ा दिख रहा था, इस तरीके से, और कैलकुलेशन भी हर बार करनी पड़ रही है। अब मानिए एक 100 का पाइप है, सेंटीमीटर मीटर कुछ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंटेज की बात चल रही है, ठीक है। लॉन्गर साइड है वो कितनी है 70%, अभी बोला था मैंने 30% ऑफ अ नंबर इज 30, 70% इज 70, राइट। ऐसे ही स्मॉलर कितना होगा 30%, मतलब 30, एक इसमें दो हो गई लेंथ, एक लॉन्गर एक स्मॉलर, कंपेयर करना है लॉन्गर और शॉर्टर को, ठीक है। लॉन्गर कितना बड़ा है शॉर्टर के कंपैरिजन में, तो जो भी बड़ी वैल्यू है माइनस छोटी वैल्यू, किसके कंपैरिजन में, शॉर्टर के कंपैरिजन में, क्या आ जाएगा मेरा 4/3। अब 4/3 तो आ गया, आपको 40/3 वो 0 0 कट गया, ठीक है। तो अब 4/3 नंबर आ गया, तो उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई, हर बार बोल रहा हूँ 400/3%, ओके, ये आप देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड दीजिए मुझे। आप हर चीज को मान सकते हैं 100, अब जैसे कि तीन नंबर्स आ तीन वेरिएबल्स आ रहा है XYZ, किसमें से 100 मानेंगे, क्या करेंगे, ये पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो भी वेरिएबल किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, फिर से सुनिए, जो भी वेरिएबल किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है उसको मान लीजिए, वरना फिर किसी को भी, अगर सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सॉरी इंटरडिपेंडेंट है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तीन लोग खाना खाने गए XYZ had taken a dinner together. The cost of the meal was 20% more than that of Y. जेड की जो मील की कॉस्ट हुई, जेड ने जितना खाना खाया वो वाई से थोड़ा ज्यादा खाया, ठीक है, उसके ज्यादा पैसे पड़े, यहाँ लिखिए जेड की कितनी वैल्यू होगी, वाई से 20% मोर, तो वाई प्लस 20% ऑफ वाई, परसेंटेज था 100 से डिवाइड किया, याद रखिए, अगर कोई नया है ये वाला वर्ड याद रखिए, परसेंटेज है 100 से डिवाइड करेंगे। अब दूसरी लाइन लिखिए, द कॉस्ट ऑफ एक्स वॉज 5/6 ऑफ द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ वाई, सॉरी वाई जेड, जेड के कंपैरिजन में उसकी 5/6 है,
5/6 टाइम्स, देखो ये आ जाएगा। अब x की कितनी है, 5/x की है 5/6 ऑफ z, ठीक है। y की कितनी है, y का वैसे रुपए दिए गए 100, ना दिए जाते तो कुछ दिया नहीं है, y किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो मैं उसको ही 100 मानता कैलकुलेशन के लिए, अगर परसेंटेज में खेल चलना होता। अब यहाँ पे 100 दिया गया तो डायरेक्ट उसी हिसाब से चलेंगे। अगर y की 100 है तो आप बता सकते हैं किसको यूज कर रहे होंगे, x या z की वैल्यू किसकी निकाल रहे होंगे पहले, फास्ट फास्ट। हाँ, z की, क्यों, z में y की जरूरत है, x में तो z की जरूरत है, पहले z तो होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड तीन वैल्यूज हैं, हमने इतना लेट कर लिया था, अब इसके आगे वाला वक्त कम करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वाई, एक्स और जेड, हमने बोला वाई की जरूरत किसे है, जेड को, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हुई 100 + 20% ऑफ 100, परसेंटेज में डिवाइड करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, फिर गलती मत करना, ठीक है। तो 120 होगा, ठीक है। जेड की वैल्यू 120, जेड को मतलब इतना खाया उसने 120 का, वाई ने 100 का, एक्स ने 5/6 ऑफ जेड 120, 100, तो टोटल कितना हुआ, 100 + 120 + 100 पर ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो मेरा ऑप्शन रहेगा डी, सी। आर सेटिस्फाइड। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, वाई को अगर वैल्यू नहीं देंगे और उसको बाद में एंड में पुट करेंगे तो भी चलता है, और वाई की वैल्यू नहीं दी जाती, सिर्फ परसेंटेज में खेल चलता है, तो मैं 100 अपने मन से ही मान लेता। बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेम बात। ये क्वेश्चन हो सकता है जिसने नहीं पढ़ा हो थोड़ा बहुत आगे की चीजें, 11th 12th नहीं पढ़ी हो, तो उसे 3D से रिलेटेड है, तो उसे फॉर्मूला नहीं आता होगा, लेकिन अगर मैं कह दूं किसी चीज का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h है, ठीक है, इसमें r की वैल्यू में चेंज करूं, r की जगह 2r रख दूं, तो आपको पता है टोटल r² है, तो r की जगह 2 रखा, 2r रखा, तो स्क्वायर क्या होगा, 4r², तो ये नई v1 हो जाएगी, जो वो आएगी 4 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई r²h, इस तरीके से कुछ आ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से आ रही होगी, तो हम जस्ट अ सेकंड, हाँ इस तरीके से कुछ आ रही होगी तो हम उसी तरीके से चलेंगे, कि हमें इस तरीके से आर में पुट करके चेक करना होगा वैल्यू, ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे पुरानी वैल्यू से। ये मेरी बी है, ठीक है, उसमें कितना बढ़ा रहे हैं, कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग थोड़ा कर सकते हैं अलग से भी, ठीक है। इसमें क्या उसमें 15% आर की वैल्यू बढ़ा दो, आर, अगर आर को मुझे 15% बढ़ाना है तो आर प्लस 15% ऑफ आर होगा, मतलब कि 115/100 आर, ठीक है, इस तरीके से वैसे पुट कर दो इस वाली v1, अब ये v1 हो जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह 115/100 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर एच, मतलब वो अलग अलग स्क्वायर बांट लिया, जैसे कि ए बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो लिख सकते हो आप लोग स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो तो इस तरीके से चलता है हमारा। अब देखो बड़ा नंबर कहीं ना कहीं ये होगा, होगा ना, और छोटा नंबर है, इन दोनों को ही कंपेयर करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाय, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इंक्रीज बाय, ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कैसा, v1 माइनस v अपॉन, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, पुराने के साथ कंपेयर करोगे, इंटू 100, तो क्या था, हेलो, हाँ, इंटू 100, किस लिए, नंबर को बदल दूंगा मैं, नंबर को बदल दूंगा परसेंटेज में, इसलिए आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे सब कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई कॉमन दिख रहा है, इसमें भी r² h, ठीक है, इस वाले में 1/3 है, r²h, नीचे वाला v है, v में भी 1/3 पाई r² h होगा, तो ये कट जाएंगे, तो मेरा बचेगा v 115/100 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर -1 और इंटू 100, तरीके से बचेगा। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, और ये कहीं ना कहीं मेरा पूरा सॉल्व होने के बाद 32.5
1.25% आता है। अगर इसे अकेले सॉल्व करेंगे 115 का स्क्वायर तो 13225 इस तरीके से होगा। 100 का स्क्वायर 10,000 -1 तो ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम से सॉल्व होगा, फिर 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो नीचे कट जाएंगे, 2 जीरो बचेगा। ठीक है, उस तरीके से पॉइंट आ गया मेरा। ये आप ट्राई कीजिए, ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। देखो सी ऑप्शन 32.25। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर बाकी हम लोग थोड़ा सा होमवर्क में देंगे। ये देखो उसी तरीके क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए इज 20% हाइयर देन दैट ऑफ बी। बी से बड़ा है, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, बी की इनकम सी से इसे 25% कम है। ठीक है, सी की इनकम क्या है पता नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट, स्टार्टिंग वर्ड बोला था इंडिपेंडेंट, याद रखना। इंडिपेंडेंट जब वर्ड बोल दिया है तो हर जगह वो काम आएगा। ठीक है, सी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट हुआ, और उसको 100 मान लो, सी की मान लेते हैं 100 वैल्यू है, तो सी की हेल्प से हम ए निकाल सकते हैं या बी, बताइए। ए को तो बी की जरूरत है, बी को सी की, बी निकाल लेते हैं। बी इक्वल टू 100 माइनस 25/100 ऑफ 100, 75। ठीक है, अब ये निकालते हैं, 75 प्लस 20/100 ऑफ, मतलब बी की वैल्यू रख दी, इंटू 75। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 4 5 15, मतलब 90। मेरा दो चीज आ गई है, ए 90 आ गया है, बी 100, सी आ गया है, क्या आ गया है 90, सी कहाँ है, सी 100 था, बी 75 है, सॉरी फॉर दिस, सी 75 है। अब आप बताइए किन दोनों को कंपेयर करना है, जो मैं इतनी देर से बोलता हूँ, हर क्वेश्चन बोलता हूँ कंपेयर। देखिए लास्ट लाइन, व्हाट परसेंटेज लेस इज एज फ्रॉम सी इनकम। तो इस लाइन से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, ए और सी को कंपेयर करना है पहली चीज। तो ए सी को क्या है, ए और सी, तो बड़ा कौन सा है 100 -90 अपॉन कुछ रहेगा और इनटू 100, क्यों परसेंटेज में चेंज करने के लिए वापस। ठीक है, 100 माइनस, सॉरी सॉरी जस्ट अ सेकंड, 100 -90 अपॉन कितना, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कितना। ठीक है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ए की इनकम कंपेयर करो सी के साथ, ए की इनकम कंपेयर करो सी के साथ, सी की इनकम कितनी हुई 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, इक्वल टू 10 परसेंटेज। दैट्स माय राइट आंसर, यू कैन चेक, दैट्स माय राइट आंसर। ओके, इस तरीके से मेथड होगा 100 का यूज करके परसेंटेज को। कुछ क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 3 सेकंड ईच, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन करिए, पॉज करिए, क्वेश्चन करिए, किसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ना आए तो पूछे, कल मैं बता रहा हूँ इसको। 5 से 6 क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। परसेंटेज टू क्लास में टाइम में ले रहे होंगे। ठीक है, चलो तब तक जय एवरीवन।